बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बार फिर इमरान खान सुरखरू हक और सच की फतह और बिलाखिर 399 दिनों बाद 9 मई का राज फाश। अहम तरीन मामले के ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ISI को नोटिस जारी और बहादुर जज ने खुफिया एजेंसी का भांडा फोड़ दिया। 9 मई के मामलात के हवाले से अब तक की होने वाली ये सबसे बड़ी अहम तरीन और खौफनाक डेवलपमेंट है। 9 मई एक ऐसा मामला कि जिस पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सबसे मकबूल तरीन और पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज रहनुमा इमरान खान के खिलाफ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। पूरी सियासी जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया। चुन चुन कर पूरी सियासी जमात की तमाम क़यादत को जेलों के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से डाल दिया गया। ख़वातीन और बच्चों को, बूढ़ों को भी नहीं बख्शा गया। और आखिरकार होता क्या है कि 399 दिनों के बाद जब राज फाश होता है तो पता चलता है कि इमरान खान का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त था। और वो लोग जो इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते, इमरान खान के बार बार के मुतालबात के बावजूद वो हो गए मुकम्मल तौर पर बेनकाब। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार, उनका क्या किरदार रहा 9 मई के हवाले से सब कुछ आज 399 दिनों बाद बेनकाब हो चुका। और उसमें बहादुर जज ATC सरगोदा का इंतहाई अहम तरीन किरदार और इसके साथ साथ दीगर कौन से जजेस इस अहम तरीन मामले पर अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो इदारे हैं उनको बुला रहे हैं अदालतों के अंदर और उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। आइंदा आने वाले चंद दिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट साबित हो सके हैं, इसीलिए मुज़ाकरात के डोल भी बार बार डाले जा रहे हैं। पता है कि एक ना एक दिन तो सच सामने आना था और सच आ चुका है सामने। हुआ क्या, पहले इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के ख़त के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास के अदालती मामलात में ISI की मुदाखलत के खौफनाक इंकशाफात सामने आए। और काजी साहब, जिनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि मेरे दौर के अंदर तो कभी मुदाखलत नहीं हुई, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त लिख कर बताते हैं काजी फैज़ ईसा साहब को कि जनाब ये मामलात हैं गुज़श्ता 2 बरसों से और इस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों से फैसले आ रहे हैं। हमें, हमारी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है, हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, हमारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को भी उठा लिया जाता है। इस किस्म का माहौल है जिसके अंदर हम एक काम कर रहे हैं। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब ने 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का वो ख़त खुडे लाइन लगा दिया, आंखें बंद कर ली उसके ऊपर और कहा जनाब कि मेरे दौर में तो कोई मुदाखलत नहीं हुई, ये तो पहले का मामला है। काजी साहब आंखें खोलें, आपके दौर में ISI की अदालती मामलात में मुदाखलत का एक और सबूत सामने आ गया है। और जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज जस्टिस मोहम्मद अब्बास ने बाकायदा तौर पर अपने इस ख़त के अंदर और जो रिपोर्ट्स लिखी हैं हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, लाहौर हाई कोर्ट को, उसमें बाकायदा तौर पर नाम लिया है जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का। उन्होंने कहा कि जनाब हाई कोर्ट को बताया कि चार्ज लेने के बाद पहले ही दिन कहा गया ISI के अफसर चैम्बर में मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद मुसलसल मुझे और मेरे ख़ानदान को हरासा किया जा रहा है। कभी गैस का मीटर तोड़ दिया गया तो कभी अदालत के बाहर गोलियां चलाकर पैगाम दिया गया, कभी नाजायज़ बहुत ज़्यादा बिल भेज दिया गया। और हद तो उस रोज़ होगी जब 9 मई के केसेस के मुल्ज़मान का फ़ैसला करना था। जी हाँ, मामला जुड़ा है 9 मई के साथ। और वाज़े रहे कि इससे पहले एक जज साहब यहाँ पर थे, बुटर साहब, उनका पूरा नाम भी आपके सामने रखते हैं, और वो मुसलसल मामलात को लटका रहे थे। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह लोगों को मुसलसल उन्होंने 9 मई के नाम नहाद केसेस के अंदर निशाना बना रखा था, जब यहाँ पर आए जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जस्टिस मोहम्मद अब्बास साहब, तो फिर जल्दी से इस केस की प्रोसीडिंग चली, फैसला भी हो गया। लेकिन जब 9 मई के केसेस का फैसला होना था तो जनाब इसी रोज़ अदालत का घेराव
कर लिया गया इस नाम के ऊपर कि थ्रेट अलर्ट है, ना कोई बंदा अंदर जा सकता है, ना अंदर वाला बाहर, हत्ता कि मुल्ज़मान तक भी अदालत में पेश नहीं किए जा सके। लेकिन बहादुर जज ने मेरिट पर फैसला दिया और कल यानी आज जब आप ये वीडियो सुनेंगे, इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जनाब आईजी पंजाब को, आरपीओ को, डीपीओ सरगोदा को, इसके साथ साथ आईएसआई को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सेक्टर कमांडर आईएसआई को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया है। खुफिया इदारों से भी इस हवाले से जवाब तलब कर लिया गया है। इस हवाले से जो मज़ीद इंकशाफात हैं वो बड़े खौफनाक हैं और कहा गया जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल अकाउंट से भी तफसीलात शेयर करते हुए कि 4 संभालने के बाद पहले ही दिन आईएसआई की जानिब से मुलाकात का पैगाम भिजवाया गया। इनकार पर हरासा, मुसलसल उन्हें और ख़ानदान को गैस का मीटर तोड़ दिया, बिजली का जाली बिल भिजवाया, अदालत के बाहर फायरिंग की। और जनाब ये इंकशाफात हैं बहादुर जज इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के, जनाब जिनका नाम है मोहम्मद अब्बास। और इससे पहले अहम तरीन एक ट्वीट सलमान अकरम राजा साहब ने भी किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इद्दत केस के हवाले से भी ये भी आपके सामने रखना आज ज़रूरी, क्योंकि मामलात तमाम तर एक हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर रखा जाए। उन्होंने कहा जनाब कि मैंने 33 सालों में ये नहीं देखा कि जिस दिन जज ने फैसला देना हो उस दिन जज बोले कि मैं फ़ैसला देने से कासिर हूँ, और जिस दिन फैसला देना हो उस दिन जनाब उनके ऊपर एतराज़ात कर दिए जाएं और उसके बाद मामले को नए सिरे से नई अदालतों के अंदर जो है वो भेज दिया जाए। सूरत हाल क्या थी? 9 मई के जाली मुकदमात में नाहक कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सेशन जज ने आज दोपहर को ही बरी कर दिया था। लेकिन इस वक्त भी ये सूरत हाल है, आधी रात बल्कि अगला दिन की सुबह आ चुकी जब मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ। कारकुनान अदालत के अंदर जो मस्जिद है उसमें महसूर हैं, क्योंकि जाली पंजाब हुकूमत की पुलिस ने घेराव किया हुआ है और नया जाली केस बनाने की तैयारियां हो रही हैं, और जनाब ताकि इन बेगुनाह वर्कर्स को कैद में रखा जा सके। ये मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, आप इस वीडियो के अंदर ये मनाजिर देख सकते हैं। ये अदालत के अंदर मौजूद जो है वो मस्जिद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैसूर हैं और जनाब बाहर हर तरफ चारों तरफ जाली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की, जाली हुकूमत की जो है वो पंजाब पुलिस मौजूद है। और हदायत कहाँ से ले रही है? मरियम नवाज़ ने जो कीमत अदा की उस पर वीडियोज़ हम आपके सामने रख चुके हैं, और ज़ाहिर बात है मरियम नवाज़ को अब वो कीमत तो उन्होंने जनाब वो पूरी करके ही देनी है। ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल। और फिर इसके साथ साथ एक जानिब ये इंकशाफ होता है, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से जनाब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लोग खुल कर बात कर रहे हैं। ज़िल्लत और रसवाई चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का पीछा कर रही है। अकरम राई साहब का कहना है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखे गए मरासला के बाद ये बात सबूत को पहुँच चुकी, और ये पता चल चुका जनाब के जो है वो ज़िल्लत और रसवाई इनका पीछा कर रही है। और बज़ाहिर लगता है कि बारगाह इलाही में काजी फैज़ ईसा के लिए तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। काजी फैज़ ईसा साहब ज़रा आंखें खोलिए, क्या आप तौबा करना चाहते हैं? सीनियर साफ़ी अमीर अब्बास साहब ने भी लिखा, उन्होंने कहा जनाब जज मोहम्मद अब्बास ने तो मेरा दिमाग ही चकरा दिया है। ये साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों से भी ज़्यादा हिम्मत दिखा गए हैं। अल्लाह इस अजीम इंसान को उम्र खिज़र अता करे। ये जज सहूलतकारी और फस्तैयत की दलाली करने वाले हज़ारों काजियों पर भारी पड़ गया है। 1000 काजी भी जज मोहम्मद अब्बास के जूते की नोक के बराबर नहीं हो सकते। अब्बास उस शेर को कहते हैं जो तेवरी चढ़ाए बैठा हो और जिससे दूसरे शेर डरते हों। जज साहब आप अपने नाम के ऊपर पूरा उतरे हैं जनाब। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के खत पर सेक्रेटरी दिफा और आईएसआई सेक्टर कमांडर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। 2 दिनों के अंदर ये 2 बड़े फैसले हैं जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आए हैं। और आईएसआई को नोटिस जारी करना यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बात। इससे पहले भी लेकिन एक नोटिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने शायर अहमद फराद के केस के हवाले से जारी किया था, लेकिन वहाँ पर तो जनाब दीगर लोग पेश होते रहे, लेकिन सेक्टर कमांडर आईएसआई वहाँ पेश नहीं हो सके, पेश नहीं हुए बल्कि। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है
کہ جناب وہ پیش نہیں ہوں گے تو کیا عدالتیں اپنے احکامات کی تعمیل کرا سکتی ہیں؟ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے، غور ذرا کیجئے کہ اہم ترین عدالتیں ہائی کورٹس، پشاور ہائی کورٹ سے اگر معاملہ شروع کریں تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم، جنہوں نے زرتاج گل صاحبہ کو، جنہوں نے بلے کے نشان کے حوالے سے، جنہوں نے دیگر الیکشن ٹائم پر کرانے کے حوالے سے اہم ترین فیصلے دیے، پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر نمبرز گیم بدل سکتی ہے، تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت نہیں لایا گیا الیکشن سے پہلے، کیونکہ اندازہ تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کہ معاملات جناب ہو جائیں گے خراب۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جس طرح سے گزشتہ کافی عرصے سے سہولت کاری کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے، اور عمران خان کے بغض میں عمران خان کے خلاف انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے انہوں نے دیے، اور اس کے بعد پھر جب 6 ججز کا خط آیا تو اس خط کے اوپر بھی جس طرح سے ان کا رد عمل تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد آج کل وہ بیلنس کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اب اس لیے نہیں لایا جا رہا کیونکہ تاکہ وہاں پر سہولت کاری ہوتی رہے، مافیا کی، ہینڈلرز کی، سہولت کاروں کی، وہاں پر معاملات پھنستے رہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس لیے عامر فاروق صاحب کو نہیں لایا جا رہا۔ آگے بڑھیں، عقیل عباسی صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، دبنگ فیصلے انہوں نے دیے، ٹویٹر جب بند کیا گیا اس کے اوپر، انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے حوالے سے ریمارکس اور فیصلے آپ کے سامنے ہیں، اور آئینی قانونی انہوں نے فیصلے دیے۔ جب یہ نظر آنا شروع ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل سکتا ہے یا ریلیف مل رہا ہے، تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی کراچی لے جایا جائے، معاف کیجیے گا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان لایا جائے۔ آگے بڑھیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک صاحب، دبنگ فیصلے، ایک دن کے اندر 2 بڑے فیصلے، 36 گھنٹوں کے اندر بلکہ 2 بڑے فیصلے۔ پہلا بڑا فیصلہ عدالتی فیصلے کے مطابق آئینی قانونی حق جو ان کا الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے انہوں نے الیکشن ٹریبونل بنا دیے کہ یہ کیسز کی سماعت کریں گے، بہادر جج صاحبان، دیانتدار جج صاحبان کے اوپر مشتمل۔ الیکشن کمیشن اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا گیا اب اس کو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے چھپانا تھا، لیکن اب جب یہ کھلیں گے الیکشن ٹریبونل کے اندر معاملات تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور اس لیے انہیں بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب اب سپریم کورٹ آف پاکستان لانا چاہتے ہیں تاکہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہ مل سکے۔ آج کا دوسرا بڑا فیصلہ بھی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ کیوں انہیں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ شہزاد ملک صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لایا جائے تاکہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا بند ہو، اور اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے تیسرے چوتھے نمبر کے سینئر جج کو بھی لانے کی کوششیں، بلکہ نام بھجوا دیا تاکہ عامر فاروق صاحب کے بجائے انہیں جو ہے وہ لے آئیں، اور یہاں پر سینیٹری کا پہلو نظر انداز، یعنی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو یہ جناب قاضی صاحب کا منصوبہ، لیکن ایک تدبیر رب تعالیٰ کی ذات کی بھی ہوا کرتی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات کی تدبیر سب سے بہترین ہوا کرتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ ججز پہنچیں گے، چاہے وہ عقیل عباسی صاحب ہوں، شہزاد ملک صاحب ہوں، تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہاں پر بھی وہ طاقت کا توازن جو بظاہر آپ نے اپنے حق میں کیے رکھا تھا، فل کورٹ بننے کی صورت میں، اگر فل کورٹ بننے دی جاتی ہے یا بنتی ہے اہم ترین معاملات کے اوپر، تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں جناب منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ان کا جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی، لیکن اب انسداد دہشت گردی کے جج محمد عباس نے لاہور ہائی کورٹ کو جو رپورٹ بھیجی 7 جون 2024 کو، جو مراسلہ بھیجا، اس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، اور مداخلت جناب بھرپور ہو رہی ہے، اور قاضی صاحب دیکھیں اب اس معاملے کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حق ادا کر دیا، بھانڈا پھوڑ دیا، انہوں نے بلا لیا انہوں نے۔ اب ذرا سوچئے کہ جن لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے ضمانتیں مل رہی تھیں کیونکہ ان کے پر غیر آئینی اور غیر قانونی کیس تھے، کیوں، کیا ہوا، کیا تھا، کس طرح سے یہ معاملہ ہوا، محمد عباس صاحب نے صنم جاوید، عالیہ حمزہ سمیت 101 لوگوں کو 9 مئی کی جھوٹی FIR میں جناب ضمانت دی ہے 29 مئی کو، لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا چند دن پہلے جب انہوں نے ضمانت دی۔ اور قاضی صاحب آپ کے دعوے کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، لوگ اب پوچھ رہے ہیں، لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ جناب قاضی صاحب آپ کب انگڑائی لیں گے،
قاضی صاحب اب آپ کی آنکھ کب کھلے گی؟ کیونکہ جناب انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے، جج محمد عباس دلیر جج نے، مجھے میرے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعات اور دھمکیوں کے باوجود میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اللہ سب سے بڑا محافظ ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد عباس کا لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط، ان کے جو ہے وہ ڈٹے رہنے کے لیے دعا بھی کیجیے گا، ان کی ہمت کے لیے، صحت سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس موقع پر آج آپ کے کمنٹ بڑے ضروری ہیں، آپ کے یہ کمنٹ جو ہیں وہ جب ان جج صاحبان تک پہنچیں گے تو یقیناً ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھے گا۔ فیڈ بیک آپ کا ضروری ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔